हे गाइस नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल ऑफिशियल वेब पोर्टल पर, जहां पर आपको ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहती है। और यहां पर देखा जाए 69,000 शिक्षक भर्ती आए दिन प्रतिदिन जो एक नया पेज, एक नई उलझन, एक नया केस, एक नई रिट, एक नई याचिका दायर देखने को मिल रही है। बहुत बेहद पेचीदा और गंभीर ये मामला मुद्दा बनता चला जा रहा है, जो कि खंडपीठ लखनऊ हाईकोर्ट का जो जजमेंट था 13 अगस्त का, जहां पर इनकी जो सिलेक्शन सूची थी, सिलेक्शन लिस्ट था 69,000 शिक्षक भर्ती का, उसको पूर्णतः रद्द करके दोबारा मांगी गई थी। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, इसकी जानकारी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी। लेकिन अब जो है एक नई और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। और ये मामला पहुंचा है हाईकोर्ट का, जो खंडपीठ लखनऊ हाईकोर्ट का जो जजमेंट था, आदेश था, उसको रद्द करने को लेकर। यानी कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जनरल कैटेगरी के सामान्य वर्ग के जो सिलेक्टेड चयनित अभ्यर्थी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उनका कहना ये है कि जो भर्ती हुई है 69,000 शिक्षक भर्ती, ये जो चयन प्रक्रिया थी इसकी, वो संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ हुई है। यानी कि उनका कहने का तात्पर्य है कि फुल्ली ट्रांसपेरेंसी के साथ भर्ती हुई है, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं की गई है। देखिए, अब बता दूं आपको कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन नहीं करने संबंधी विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसके तहत 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को न्यू मेरिट लिस्ट जारी करने का यहाँ पर आदेश दिया गया है। अब याचिका में, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी गई है, याचिका में हाईकोर्ट का फैसला रद्द करने की मांग करते हुए कहा गया कि यदि शिक्षक भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट फिर तैयार हुई तो सामान्य वर्ग के जो हजारों अभ्यर्थी हैं, जो चयनित हैं, सिलेक्टेड ऑलरेडी ऑलरेडी वो अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, और उनके परिवारों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है, जो कई साल से सरकार द्वारा जारी मेरिट लिस्ट के आधार पर बतौर शिक्षक सेवा कर रहे हैं। यानी कि जो यहाँ पर आदेश था, जजमेंट था खंडपीठ लखनऊ हाईकोर्ट का, उस फैसले को रद्द कर दिया जाए, इनका ये कहना है। तो यहाँ पर एक नया मामला आज फिर आया और ये रिट याचिका कल ही दायर हो गई थी। मैंने अभी आपको इन्फॉर्मेशन दी, एंड चलिए आगे की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको मिल जाएगी। लेकिन देखा जाए, मेरा तो यही मानना है कि स्टेट गवर्नमेंट एक ऐसा कदम उठाए, एक ऐसा उनकी एक ऐसी पहल हो, जिसके तहत जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं और उसके साथ साथ जो अनसिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, चयनित और अचयनित, दोनों का नुकसान ना हो, दोनों के हित को ध्यान में रखते हुए, नजरअंदाज न करते हुए, उनके हित को ध्यान में रखते हुए कोई उनको ऑप्शनल एक वैकल्पिक रास्ता निकालना चाहिए, एक विकल्प खोजना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को, कि जिससे भी किसी का नुकसान ना हो। क्योंकि जो चयनित कैंडिडेट्स हैं, सही बात है, यदि उनकी नौकरी जाती है और यदि ऐसा नई मेरिट लिस्ट सूची जारी होती है और पदों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं की जाती है, तो ये मान के चलिए कि जो हजारों जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, वो बिल्कुल आउट हो जाएंगे। यानी कि उनकी नौकरी खतरे में है, बिल्कुल संशय में है, अधर में। उनका उनका आगे का भविष्य क्या होगा वो भी नहीं जानते हैं। तो ऐसे में कोई ऐसा विकल्प निकाले स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, कि जिससे कि किसी का नुकसान ना हो, किसी का अहित ना हो, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो मेरिट लिस्ट में आ रहे होंगे, उनका भी समायोजन कर दिया जाए, उनको समायोजित किया जाए। अब समायोजन कैसे किया जाए, कैसे समायोजित उनको किया जा सकता है, ये सारे जो विकल्प हैं, ये विभाग को, जो बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश की, उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों आपस में बैठक करके, बातचीत करके और मसले को इसको हल कर सकते हैं, यदि वो चाहे तो। यदि सरकार के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड होता है, यदि सरकार चाहे तो समय के रहते ही, समयानुरूप और समय के रहते ही वो रास्ता ढूंढ सकती है और फाइनल रिजल्ट वो बता सकती है। ये सरकार चाहे तो। यदि सरकार चाहे तो भर्ती को लटका भी सकती है और दिन प्रतिदिन इसमें और ये मझधार में बचती चली जा रही है 69,000 शिक्षक भर्ती।